जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां कोई इंस्टेंट स्ट्रीमिंग ना हो, कोई क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक फाइल्स ना हो और लाखों गानों की लाइब्रेरी हमारी जेब में ना हो। ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ एक बुनियादी तब्दीली की वजह से, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स का सफर। आज हम इसी जुबान के राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी पूरी जदीद दुनिया को चला रही है। अच्छा, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी हमारे जहन में आया हो। एक पुराने वाइनल रिकॉर्ड की वो जो गरम क्रिस्क्री सी आवाज होती है और एक MP3 फाइल की बिल्कुल साफ शफाफ आवाज, इनमें असल फर्क क्या है? जवाब इसमें छुपा है कि वो मालूमात को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग की। एनालॉग को मालूमात रिकॉर्ड करने और भेजने का एक कुदरती, बिल्कुल असली तरीका समझा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फितरत काम करती है। तो आखिर ये एनालॉग सिग्नल है क्या? इसे यूं समझें जैसे समंदर की एक नर्म मुसलसल लहर हो। ये बगैर किसी रुकावट के बहती है, इसमें कोई अचानक जंप या ब्रेक नहीं होता। ये अपने सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट के बीच में मौजूद हर मुमकिना कदर को छू सकती है, बिल्कुल जैसे एक लहर किसी भी ऊंचाई तक जा सकती है। और ये देखने में कुछ ऐसी लगती है, एक हमवार खूबसूरत लहर। ये हमारी तबई दुनिया की खालिस अनफिल्टर्ड जबान है। जरा सोचें, जब हम बोलते हैं तो हवा में जो आवाज की लहरें सफर करती हैं, वो एनालॉग की बेहतरीन मिसाल हैं। आवाज की एक मुकम्मल, ना टूटने वाली नुमाइंदगी। और सच तो यह है कि एनालॉग हर जगह है। हमारी अपनी आवाज, पुराने कैसेट टेप्स, यहां तक कि एक रिवायती थर्मामीटर में ऊपर नीचे होता पारा भी, ये सब एनालॉग मालूमात की मिसालें हैं। ये हकीकी दुनिया की बराह-रास्त नुमाइंदगी है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी जुड़ी है। एनालॉग सिग्नल्स बहुत हसास होते हैं। जब भी उन्हें कॉपी किया जाता है या लंबी दूरी पर भेजा जाता है तो वो रास्ते में शोर यानी गैर जरूरी मुदाखलत उठा लेते हैं। हर नई कॉपी असल से थोड़ी बदतर होती जाती है। और इसी मसले ने एक बिल्कुल नए अंदाज को जन्म दिया, और वो था डिजिटल। ये मालूमात को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है, एक नई और कहीं ज्यादा ताकतवर जुबान। एनालॉग की बहती हुई लहर के बरक्स डिजिटल सिग्नल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। ये मुजर्रद है, यानी गैर मुसलसल। नरमी से फिसलने के बजाय ये अलग अलग कदम उठाता है। ये मालूमात को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और हर टुकड़े को एक नंबर देता है जो आमतौर पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस पर मुश्तमिल होता है, 0 या 1। अब यहां हमवार लहर के बजाय हमें ब्लॉक्स और कदम नजर आ रहे हैं। शायद ये इतना कुदरती ना लगे, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी नाकाबिले यकीन दुरुस्तिगी में है। हर कदम की एक वाज़े पहचान है, या तो वो ऑन है यानी 1 या फिर ऑफ यानी 0। यहां बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई इबाहम नहीं। आज की दुनिया तो चलती ही डिजिटल सिग्नल्स पर है। वो म्यूजिक जो हम सुनते हैं, वो तस्वीरें जो हम देखते हैं, और वो सारा का सारा डेटा जो हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स में मौजूद है, सब कुछ 0 और 1 की शक्ल में ही महफूज है। तो आइए इन दोनों का आमने सामने मुकाबला करते हैं। ये वो लम्हा है जब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे बड़ा और अहम नुक्ता यही है, एनालॉग सिग्नल में अगर थोड़ा सा भी शोर शामिल हो जाए तो इसे असली सिग्नल से अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन डिजिटल में सिस्टम को सिर्फ ये देखना होता है कि सिग्नल 0 है या 1। थोड़ा बहुत शोर इसकी शनाख्त को बदल नहीं सकता। शोर को नज़रअंदाज करने की ये बज़ाहिर मामूली सी सलाहियत कोई छोटी मोटी बेहतरी नहीं है। यही वो इनकलाबी बरतरी है जिसने सब कुछ बदल दिया। आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये फ़र्क ट्रांसमिशन से लेकर स्टोरेज तक हर चीज़ पर कैसे असर डालता है। ये टेबल हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। हम वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। जहां एनालॉग शोर के आगे बेबस है, वहीं डिजिटल उसका मुकाबला करता है। जहां एनालॉग का मयार फासले के साथ गिरता जाता है, वहीं डिजिटल उसे बरकरार रखता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज फर्क यहाँ है रिप्रोडक्शन। एक MP3 फाइल की आप चाहे 10वीं कॉपी बनाएं या 10 लाखवीं, वो बिल्कुल पहली कॉपी जैसी ही होगी। ये एक ऐसा कमाल है जो एनालॉग दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इन तमाम फवायद का नतीजा क्या निकला? नतीजा वो दुनिया है जो आज हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो 2 सबसे बड़े फायदे ये हैं। पहला, साफ सुथरी और काबिले भरोसा तरसील, और दूसरा, हर बार परफेक्ट, बिल्कुल बेऐब कापियां बनाने की सलाहियत। इन 2 चीजों ने मालूमात के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया है। यही वजह है कि हम सेकंडों में दुनिया भर में हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ہم اربوں فائلوں کو بغیر کسی خرابی کے سٹور اور شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری ڈیجیٹل معیشت، ہمارا رہن سہن، سب کچھ اسی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہر چیز کی ایک بہترین کاپی بنائی جا سکتی ہے تو پھر اصل ہونے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اس پر